जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो इंडियन नेवी में आप लोगों की स्पोर्ट कोटा की वैकेंसीज आ चुकी है और इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस फॉर्म का आप लोग अप्लाई करेंगे। आप लोगों का ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म है और इस फॉर्म को कैसे आप डाउनलोड करेंगे आपकी वेबसाइट पर दिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा क्या एलिजिबिलिटीज मांगी गई है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं, जैसे कि आपको हाउ टू अप्लाई और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो बने रहे अंत तक देखिए जिससे आपको समझ में आ सके। यदि कोई चीज़ें रह जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो लास्ट में वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमें बताइए, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आए। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ पर आने के बाद क्लिक करिएगा, सिंपल आप इसी पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना नीचे। आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका करंट इवेंट्स दिखाई पड़ रहा है, तो हम इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे। ये हमारा जो कॉलम है इस पर क्लिक कर देना है आप सभी लोगों को। तो इसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा एक दूसरा सा पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर जितने भी सारे चीज़ें दी हैं इस पर आपको सिंपल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर व्यू मोर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं व्यू मोर का, तो इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिएगा। जिस पे क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरा सा पेज फिर से ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सभी जो चीज़ें हैं वो आपकी आ जाती हैं। तो आज ही के डेट में आपकी दो नोटिस आई हुई है, ऑफिसर एंट्री की और आपकी स्पोर्ट कोटा की, जो आपकी सेकंड वाली यही है और इसी पे सिंपल आपको क्लिक कर देनी है। इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज दूसरा से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से बात करते हैं। जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 10 फरवरी 2021 है और जो आपकी लास्ट डेट है वो 14/3/2021 यानी 14 मार्च 2021 है। और आपको 7 दिन की छूट मिल जाती है क्योंकि फॉर्म जो है ऑफलाइन फॉर्म है। और 7 दिन की छूट किसको मिलती है? जो नॉर्थ ईस्ट के हैं यानी कि जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले हैं, उनको 14 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। जो और नॉर्मल एरिया के लोग हैं उनकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 7 मार्च 2021 ही रहने वाली है। ये स्पोर्ट कोटा की एंट्री है, 2021 की फर्स्ट बैच है और जो मेल कैंडिडेट है, जो अनमैरिड हैं, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले पे दिखाई पड़ता है जो एप्लीकेशन है आपका ऑफलाइन वाला, ये आपका नीचे का है। और जो आपका एडवर्टाइज है यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन आपका इस वाले पे क्लिक कर देनी है। तो सिंपल मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ। फिलहाल मैंने एक बार डाउनलोड भी किया था, फिर से मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझा पाए। तो ये जो हमारा नोटिफिकेशन है डाउनलोड भी हो गया है और ये ओपन भी होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को आपको देख सकते हैं, हमारा आपके फॉर्म में मिल जाते हैं। अदर से आपकी नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई पड़ता है द इंडियन नेवी और इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट। ठीक है, आप जो मेल कैंडिडेट हैं जो अनमैरिड हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट कोटा एंट्री 2021 फर्स्ट बैच। ठीक है, उसके बाद चलिए हम जूम करते हैं और इसके बारे में बताते हैं कौन कौन सी आपकी स्पोर्ट की वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे स्पोर्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या होनी चाहिए, जैसे कि आप इंटरनेशनल खेले हों, जूनियर या सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप खेले हैं या सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप खेले हैं या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप खेले हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एथलीट्स हैं और बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, ऐसे करके आप सब वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है, ऐसे करके आपकी जो वैकेंसीज आई हुई है इसमें आप हैं, इसके पास आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिना स्पोर्ट के सर्टिफिकेट के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की। जैसे आप अप्लाई करते हैं डायरेक्ट एंट्री पीटी ऑफिसर के लिए तो आप 10+2 पास होना चाहिए। किसी भी आप स्ट्रीम से हैं या उसके समकक्ष हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपकी इसमें जो एज होनी चाहिए, एज आपकी 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 1 फरवरी 1999 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन से में? डायरेक्ट एंट्री पीटी ऑफिसर के रैंक पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी बात करते हैं जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट है यानी कि एसआर की जो वैकेंसी एसएसआर की, आपकी इसमें भी 10+2 होनी चाहिए। साथ साथ में स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज भी आपकी इसमें 17 से 21 वर्ष लिया जाएगा, जिसमें कि 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए।
तीसरा आप लोगों का एमआर की, एमआर में आपका 10th पास होना चाहिए, साथ साथ में स्पोर्ट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसमें भी कि आपका जो एज होना चाहिए 17 से 21 वर्ष होना चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब बात करते हैं आप सब लोगों को सिलेक्शन क्राइटेरिया की, जिसमें आपकी जिस भी पोस्ट अप्लाई करते हैं उसमें आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं। और जो लोग अपेयर होंगे उनके ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा यानी कि मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी मेडिकल में देखे जाएंगे टैटू के बारे में और फिर आपकी ट्रेनिंग के बारे में दिए गए। चलिए हम चलते हैं ऊपर और आ जाते हैं यहाँ पर सबसे मेन चीज़ें, और यहाँ पर आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको हम बताने वाले हैं। हो सकता है कि आपको इसके बारे में किसी ने ना बताया हो। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। चलिए, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो फॉर्म है या जो आपका लास्ट डेट से पहले का पहुंचना होना जरूरी है, ठीक है। यदि आपका फॉर्म लास्ट डेट से पहले पहुंचता है तभी आपका मानेगा, लास्ट डेट से बाद का नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका ऑर्डिनरी पोस्ट ही केवल आपको करने है, कोई अन्य माध्यम नहीं करना है। जैसे क्या होता है स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इन सब से आपको नहीं करने हैं, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली वन आप ऑर्डिनरी पोस्ट ही करना है, अदर कोई माध्यम से आपको अप्लाई नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बात हो गई और ये बहुत ज़रूरी था आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नीचे में। चलिए बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है A4 साइज होना चाहिए। देखिए A4 साइज पेपर ओनली, ठीक है। इसी के फॉर्मेट होना चाहिए, अन्य फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को यहाँ पर ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म बी द फॉरवर्डेड कैंडिडेट हु सेंड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द सेम एंट्री विल बी डिसक्वालीफाई। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यानी एक से अधिक का फॉर्म अप्लाई करते हैं, सेम एंट्री करवाते हैं, जिस फॉर्म में अप्लाई करते हैं सेम ही में करते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज देखा है इनवेलप यानी कि द टाइप ऑफ द एंट्री स्पोर्ट डिसिप्लिन विद द अचीवमेंट इज टू द क्लियरली राइट ऑन द टॉप इन द इनवेलप कंटेन द एप्लीकेशन। इनवेलप शुड बी ब्राउन कलर, ठीक है। ब्राउन कलर, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको क्या लिखना है, जो आपके जो इनवेलप रहेगा सबसे ऊपर क्या लिखा होना चाहिए। एक एग्जांपल उन्होंने दिया, जैसे कि आप PO SR MR NR 2021 कबड्डी नेशनल लेवल, इस तरीके से आपको वहाँ पर अपना जिस भी पोस्ट अप्लाई करते हैं उस पोस्ट को आपको ये जो इनवेलप है सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। आप सभी लोगों को 2 सेल्फ एड्रेस इनवेलप ले जाना है, यानी कि 2 सेल्फ एड्रेस आपको उसे भेजना है फॉर्म के साथ, जिसमें आपको 22 गुणा 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसमें आपके 10 रुपये का स्टाम्प होना, यानी 10 रुपये का स्टाम्प चिपका के ही आप उस फॉर्म में अंदर डाल दीजिएगा। एक आपको 2 इनवेलप, जो आपका बड़ा लिफाफा है, बड़े लिफाफे में 2 इनवेलप और आपको डालने होंगे, जिसमें आपको 10 रुपये का स्टाम्प लगा के भेजना होगा, ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन होने चाहिए, यहाँ पर सेल्फ एड्रेस कॉपी आप दिया जाएगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए और 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, NCC स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इफ एप्लीकेबल दिया गया है या तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जिनके पास होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल यानी कि अपने स्टेट का सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। आप लोगों को एप्लीकेशन कहाँ पर भेजना है, एप्लीकेशन आपको यहीं पर भेजना, जो दिया गया था सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड करके है, इसी को पूरा पता आपको लिख देना है। और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 7 मार्च 2021 है और जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं 14 मार्च 2021 रखी गई। का फॉर्म है, ये फॉर्म भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे वीडियो आपको बता देंगे किस तरीके से फॉर्म लोगों को अप्लाई करना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। यदि कोई चीज़ छूट रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसमें फीस किसी को नहीं देनी है, कोई भी कैटेगरी का हो, केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।